हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी और हम सब की जय थी आमना शरीफ। आमना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, जो ट्रेलर देखा बहुत कमाल का, बहुत इंट्रीगिंग ट्रेलर है, बहुत कुछ हो रहा है इस ट्रेलर में जी। बहुत अलग किस्म का सब्जेक्ट है। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा रिएक्शंस एंड फीडबैक्स कैसे रहे? टच विद द रिएक्शन हैज़ बीन फैबुलस। एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट शो है। अगर मैंने ट्रेलर देखा होता है, इफ आई वुडंट बी अ पार्ट ऑफ द शो, मुझे आई वुड वांट टू वॉच द शो। सो वैसे ही रिएक्शन मिल रहा है मुझे। आप जैसे देखेंगे, ये एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है इसमें, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। आई मीन हर एक के कैरेक्टर, चाहे वो मेरा कैरेक्टर हो जो रोमा है, चाहे वो गौरव का हो और कुणाल का हो, आई मीन एवरी कैरेक्टर इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सो लाइक आप लाइक यू व्हेन यू वॉच द एपिसोड्स यू विल बी लाइक अच्छा ये भी हो रहा है, ओके बाय द टाइम यू आर आउट ऑफ दैट थिंग कुछ और हो चुका है। सो या इट्स एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। ट्रेलर में अगर देखते हैं तो ये बहुत कुछ इसमें, जैसे मैंने कहा, हो रहा है। काफ़ी टैबू सब्जेक्ट भी हो रहा है, थोड़ा सा डार्क भी है, थोड़ा सा बोल्ड भी है। तो कहीं कोई झिझक थी जब आपको इस रोल के लिए अप्रोच किया, या कोई ऐसी चीज़ जिसको देख के आपको लगा कि ये क्या मैं कर पाऊंगी, या ये दिस विल बी समथिंग डिफरेंट? रोमा, मैं बस ये कहना चाहूँगी, रोमा इन वन वर्ड, बिकॉज इतने सारे इमोशंस एंड द कैरेक्टर जो रोमा जो प्ले कर रही है, इट्स नॉट वेरी ईजी। शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन मिलन के साथ, जो उसके हस्बैंड है जो कुणाल प्ले कर रहे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग एंड वेरी इमोशनल सीन्स दैट आई हैड टू डू विथ हिम। अगेन विद गौरव, हम दो लव स्टोरीज़ बता रहे हैं, जो एक 10 साल पहले की है जो साहिर और रोमा के बीच है, और एक जब वो 10 साल बाद जब उसके लाइफ में वापस आता है। सो वेरी चैलेंजिंग, एंड ऑल्सो द पार्ट वेयर शी फॉल्स इन लव विद अनदर मैन, शी इज़ मैरिड टू मिलन. So that was something which I was like, okay, but I had to do it with a lot of conviction, you know. So yeah, that was really challenging. जब भी हम इस तरह की कॉम्प्लेक्स लव स्टोरीज़ की बात करते हैं, थिन लाइन होती है, अगर गलती से वो थिन लाइन क्रॉस हो जाए तो पूरा जो एसेंस होता है वो पूरा निकल जाता है। वो जो सेंशुअसनेस का वो कहीं ना कहीं स्लीजीनेस बन जाता है। एज एन एक्टर आप किस बात का ख्याल रखती है कि कहीं पे वो गलती से भी वो क्रॉस ना हो? जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द काइंड ऑफ सीन्स यू डू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक द नरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट, व्हेन यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, तभी आपको पता चल जाता है कि ओके ये बहुत ही इमोशनल एंड प्योर लव स्टोरी है। इसमें जब साहिर और रोमा के जो सीन्स भी है, वेयर दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टू एज एक्टर्स इमोट द सीन इन सच अ वे कि कहीं से वो स्लीजी नहीं लगे, बिकॉज वो सारा एसेंस ऑफ अ रोमांटिक स्टोरी, इट गोज अवे व्हेन इट लुक्स लाइक ओके इट शुड नॉट बी लस्टफुल, it should be love. Two people can kiss, but there's a difference between a kiss which is just you just want to kiss, and there's a passionate affection filled with a lot of emotions, that kind of kiss. So that is something that you need to be careful. और लोकेशंस, ट्रेलर में जो लोकेशंस दिखे बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है। कुछ बताइए, एनेक्डोट समथिंग वहाँ पे? Oh my God. शूटिंग इन दोज प्लेसेस, मुझे हमेशा से कश्मीर जाना था, एंड somehow I didn't get the opportunity to go there. एंड जब मुझे ये शो, आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स मैंने ये शो के लिए हाँ कहा, बिकॉज इट वाज दे वर शूटिंग इन सच ब्यूटीफुल लोकेशंस। लाइक हमने गुलमर्ग में शूट किया, हमने श्रीनगर, देहरादून, वी वर देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग शेड्यूल। सो आई थिंक व्हेन यू आर अमंग्स द नेचर, जब आप इन मिड्स ऑफ द नेचर, जब आप ये स्नोफॉल देख रहे हैं, जब आप कितने भी घंटे शूट कर लो दिन में, लाइक आई यूज्ड टू बी शूटिंग, आई यूज्ड टू स्टार्ट एट 7 in the morning and I used to wrap up at 9 in the night, but not one day did I feel कि okay I'm really tired, I want to go back home. I think that adds a lot because the place that you're shooting in. तो कहाँ घूमे आप? मुझे घूमने का वक्त ही नहीं मिला, बट हाँ एक आध दिन अगर मुझे मतलब if I would get my day off, मैंने देहरादून में आई बीन टू दिस ब्यूटीफुल कैफ़ेज़, बिकॉज वहाँ का कल्चर है कि दे हैव दिस स्मॉल कैफ़ेज़। बस मैं वहाँ जाके बस बैठ जाती थी। आई यूज्ड टू बी, आई एम अ नेचर लवर। मैं बस आई यूज्ड टू जस्ट लुक एट द ब्यूटी अराउंड एंड रीड एंड जस्ट हैव अ कप ऑफ टी। इस कहानी में एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपकी स्टोरी में भी। अगेन जो सेक्स स्टोरी है पूरे, इसमें रियल लाइफ में क्या ये मैटर करता है? मतलब मैं आपका When it comes into real life, कभी भी कोई भी हो सकता है, कोई भी childhood crush or infatuation, like guys have always this thing for the teachers के लिए crush होता है उस तरह से। तो कभी भी क्या ये age factor important होता है, होना चाहिए? No, I mean you don't know whom and when you
fall for. So I don't think it should. As long as क्या आपके बीच में compatibility हो, as long as आपके बीच में understanding हो, as long as you understand each other. You never know कि आप you might be with someone or probably younger than you or your age, but you might not feel that kind of connect. Correct. I feel connect is very important. It could be with someone younger than you, it could be with someone older than you. So basically not an No, big issue not at at all. all. Yeah. ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन. आपने 2002 में एक तमिल फिल्म से डेब्यू जी. किया था, उसके बाद टीवी पे तो धमाका मचा दिया. देन यू डिड कपल ऑफ फिल्म्स आल्सो, काफ़ी कुछ किया. लेकिन आज जब मुड़ के पीछे देखते हैं, कम काम किया है लेकिन क्वालिटी वाला काम किया जी. है, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, बट ये कहना चाहूँगी कि जर्नी अभी मेरी शुरू हुई है. Of course. Yes, I am happy with the kind of projects that I took because never, I mean, बहुत टाइम पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू वर्क बिकॉज आई हैव टू वर्क, क्योंकि मुझे हर दिन शूट करना है, मुझे हर दिन काम करना है. आई एम ओनली गोइंग टू डू वर्क दैट इज़ गोइंग टू एक्साइट मी एज एन एक्टर. तो मेरे लिए वो फैक्टर बहुत ज़रूरी है. अ स्क्रिप्ट हैज़ टू एक्साइट मी अप बिकॉज आई पुट इन अ लॉट बिफोर आई गो ऑन द फ्लो. आई डू वर्कशॉप्स. आई रियली लाइक टू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. वो तभी होगा इफ़ आई एम एक्साइटेड. सो या आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर विद द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई टेक अप. आपने म्यूजिक एल्बम्स की भी कुछ बहुत ज़्यादा किए किया मैंने. हुआ है, बट अगेन वहाँ भी क्वालिटी. कुमार शानू सिंगिंग फॉर यू, अभिजीत सिंगिंग फॉर यू, फाल्गुनी पाठक, पिंकी, तो ये क्या कॉन्शियस डिसीजन था कि नहीं मेरे लिए? नहीं, इट जस्ट, आई मीन आई फील आई एम अ गॉड्स चाइल्ड बिकॉज ऑल ऑफ दिस जस्ट हैपेंड. मैंने आई डिडंट हैव एनीवन टू गाइड मी आज तक. आई हैव नेवर हैड एनीवन टू टेल मी कि यू शुड बी डूइंग दिस और दिस इज गुड फॉर योर करियर. I just follow my gut, I just follow my instincts. Okay, ये ठीक होगा. म्यूज़िक वीडियोज़ भी जैसे आपने कहा, I was fortunate, I'm grateful, I was blessed that I got to work with these kind of makers, with do music videos for these singers, because then when I did those, there were beautiful songs. I still remember the first song that I did ever, a music video, was Dil Ka Alam Hai Kya Bata Tujhe, fabulous one, which was from the movie Aashiki, and I didn't know, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ. It just happened and things just happen. But हाँ ये है कि as I said कि I am very particular with the kind of work that I take up. तो ऑल्सो जो आज जब हमने बताया कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यही था, से 98% क्वेश्चंस यही थे कि आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है, अपने आप को एवरग्रीन कैसे रखते हैं आप? यू आर स्टिल द सेम व्हेन वी सॉ यू इन 2003. इट्स No. I think बहुत ज़रूरी है कि यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस. बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं कि ओके यू नीड टू बी काइंड, यू नीड टू बी हेल्पफुल. वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो इट, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव. आई फील समवेयर I've always followed that in life, and at the same time I'm very a lot into fitness. I do yoga, I work out, I'm very particular about the food that I eat. But ये ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ डाइट खाती हूँ या सिर्फ सैलड खाती हूँ. मैं सही खाना खाती हूँ, मतलब मैं खाती हूँ, प्रॉपरली खाती हूँ, बट ये है कि आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम अनहेल्दी फूड. कोई ऐसे वीकनेस नहीं फूड को लेके, कोई जंक फूड या समथिंग? नहीं है. मुझे बर्गर पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, बिरयानी खाती हूँ मैं, और हाँ सब कुछ खाती हूँ. ओके, यू आर ऑल्सो अमॉन्ग दोज वेरी फ्यू टीवी सुपरस्टार्स जिन्होंने रियलिटी शोज से हमेशा मुंह मोड़ के रखा, दूर रहे. आई थिंक गिने चुने 2 या 3 ही नाम होंगे. यू आर अमॉन्ग देम. क्या कोई खास रीज़न था इसके पीछे? आई हैव नेवर बीन इंक्लाइन टूवर्ड्स इट. लाइक मुझे एक्साइट कभी नहीं किया. ऐसे नहीं कि ऑफ़र नहीं आए, बहुत सारे शोज़ के ऑफ़र आए, बट आई एम द काइंड ऑफ एन एक्टर हु लाइक्स टू परफॉर्म. मुझे कैमरे के सामने आई लाइक टू परफॉर्म. दैट गिव्स मी अ हाई. सो या आई हैव नेवर बीन इंक्लाइन टूवर्ड्स रियलिटी शोज़. कभी फ्यूचर में भी कुछ? आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर. होते रहते हैं. अब फ्यूचर का तो पता ही नहीं मुझे, कल का नहीं पता है. फ्यूचर तो इज़ अ वेरी फार ऑफ थिंग. ओके, तो इसके बाद के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में व्हाट्स हैपनिंग? So yes, I'm doing couple of projects, but इस वक्त it's Aadha Ishq, of course, which is releasing tonight, guys. So you have to watch it. It's coming out at 12 p.m. on Voot. Please watch it. 100%. And thank you Thank for you being so with much. us.